मैंने इंस्टाग्राम से एक जवान भाभी को सेट किया। वो अपने पति से खुश नहीं थी। भाभी का नाम संगीता था। वो मुझसे बातें करने लगी। उनके पति अक्सर बिजनेस के सिलसिले में 10-10 दिनों तक बाहर रहते थे। पति का बड़ा व्यापार था, लेकिन वो अपने व्यापार की वजह से अपने घर के माल पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो तो अपने टाइम पास के लिए मेरे ही जैसे किसी की खोज में थी। भाभी का एक लड़का था जो अभी 3 साल का था। वो इतनी अकेली रहती थी कि उनके पास सिर्फ मुझसे बात करने का ही समय रहता था। इंस्टाग्राम से बात होते होते हम लोगों में फोन कॉल पर बात होने लगी। अब पूरे दिन में उनका बहुत बार कॉल आने लगा। कुछ दिन बाद रात में भी भाभी का कॉल आने लगा। वो अपने अकेलेपन की वजह से मुझसे बहुत बातें करने लगी थी। जब जब उनके पति घर पर रहते, तब भाभी से बहुत कम बात हो पाती थी। उस समय उनकी जरूरत उनका पति पूरी कर देता था, तब भी भाभी को वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी जो वो मुझ में खोज रही थी। वो अक्सर बातों बातों में ये कह देती थी कि मेरे पति में अब दम नहीं बची है, वो मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं। मैंने उनसे भाभी कहकर बात करता था तो एक दिन उन्होंने कहा, तुम मुझे संगीता कहा करो। मैं अब उनसे भाभी की जगह संगीता कहकर बात करने लगा था। एक दिन उनके पति कहीं गए थे, तो रात में उन्होंने मुझे वीडियो कॉल लगा दी और वीडियो कॉल पर दूध पिलाते पिलाते भाभी मुझसे बात करने लगी। मैं तो सारे दिन परेशान रहती हूँ। डुग्गू को संभालना, घर का काम, इस सब कुछ में पूरी पक जाती हूँ। और वो है कि 10-10 दिन घर नहीं आते हैं, बस वीडियो कॉल करके संतुष्ट हो जाते हैं। मैं समझने लगा था कि भाभी का इशारा क्या है। मैंने कहा, अरे यार, जब तुम्हारा ज्यादा मन हो तो मुझे घर बुलाकर देख लेना, जो मन हो सो कर लेना। इस पर भाभी ने कह दिया, तुम आज ही शाम को आ जाओ। मैंने कहा, अरे इतनी भी जल्दी क्या है डार्लिंग। वो कहने लगी, डुग्गू के पापा तो आज फिर 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। शाम हुई और उनका कॉल आ गया। भाभी कहाँ हो? घर आओ, मुझे तुमसे काम है। हाँ, और आते समय अपने साथ में एक व्हिस्की की बोतल लेते आना। मैं समझ तो पहले ही गया था। करीब 8 बजे मैं उनके घर पहुंच गया। उनका डुग्गू सो चुका था। भाभी के करीब गया तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैंने भाभी की आंखों में आंखें डालकर कहा, डार्लिंग, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो हंस दी और बोली, थैंक्स डियर। मैंने कहा, क्यों बुलाया है मुझे? भाभी कहने लगी, बहुत जरूरी काम है, तुमसे कुछ कहना था। मैंने कहा, बोलो। वो कहने लगी, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना? मैंने कहा, हाँ जाने मन, मैं यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। भाभी ने मेरे हाथ से दारू का बैग लेते हुए कहा, ठीक है, आओ आज खुशी मनाते हैं। मैंने कहा, ओके। फिर हम दोनों ने बैठकर दारू पीना शुरू कर दी। वो 2 पैक पीने के बाद कहने लगी, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है जाओ। जल्द ही 2 मिनट बाद वो वापस आ गई।